गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आपकी जो साइंस है इसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर है इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, रिमाइंड कराते चलूं कि हमने पढ़ा क्या था इससे पहले। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ा, जब हम रिएक्शन करते हैं एसिड्स की किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कि रिएक्शन जब हम किसकी एसिड्स की किसके साथ करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड के साथ करते हैं, तो हमारे पास जो है आउटपुट आता क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था जब हम रिएक्शन जो है एसिड्स की किसके साथ करते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, मेटालिक साल्ट एंड वाटर आता है हमारे पास। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है फोर्थ जो पॉइंट है आपके पास, वो है रिएक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट्स। एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ, मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता ऑल डाइल्यूट मिनरल एसिड्स रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव मेटालिक साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। कहता जितने भी डाइल्यूट मिनरल एसिड्स होते हैं, जब उनको हम रिएक्ट किसके साथ करते हैं, मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ उनको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, मेटालिक साल्ट्स बनते हैं। उसके बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आती है हमारे पास आउटपुट में, और क्या आता है, पानी भी बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है कि हमने कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है एसिड्स को मेटालिक कार्बोनेट्स के साथ। पहले हमने मेटल लेना है, मेटालिक कार्बोनेट लेना है, उसको एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करना है, हमने उसको रिएक्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा आगे, मेटालिक मिलेगा, सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी गैस की फॉर्म में, और पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ZnCO3 प्लस 2HCl। ZnCO3 क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, पहले ही मैंने बोला कि मेटालिक कार्बोनेट, जिंक आपके पास क्या है, मेटल है, और आगे CO3 कार्बोनेट है, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ जो है जिंक कार्बोनेट को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, जिंक क्लोराइड आता है, ZnCl2 आता है। ये हमारे पास क्या बना, मेटालिक किस फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में आया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई हमारे पास, और उसके बाद वाटर बाहर आया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है जो दूसरे एग्जांपल है MgCO3। MgCO3 क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस, जब हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड कौन सा आपके पास है, H2SO4। केमिकल फार्मूला है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, गिव्स अस MgSO4, क्या देता है, मैग्नीशियम सल्फेट देता है, और मैग्नीशियम सल्फेट देता है, तो प्लस क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, और उसके बाद H2O वाटर भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट्स जो है किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो देखो हर एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हर एक में बाहर आ रही है, और उसके बाद वाटर भी जो है बाहर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, देखो मेटालिक सॉल्ट भी आ रहा है, पहले मेटल फिर सॉल्ट की फॉर्म में वो बाहर आ रहा है। उसके बाद मेटालिक कार्बोनेट को हमने किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स इज यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, कहता कि जब रिएक्शन जो है एसिड्स की किसके साथ होती है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ होती है, किसके साथ होती है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ होती है, तो आगे बनता क्या है, आगे बनता है वो जो चीज़ बनती है वो हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के काम में, उसको लाते हैं हम। ठीक है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, सम एंटासिड्स विच वी टेक फॉर रिलीफ फॉर एसिडिटी एंड इंडाइजेशन कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहता है कुछ एंटासिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लेते हैं, टेक करते हैं, किसके लिए, अपने आराम के लिए। ठीक है, जब हमें जो है इंसान को जो है एसिडिटी होती है या इंडाइजेशन होती है, बदहाजमी होती है, तो जो चीज़ हम लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो बच्चों आज का इतना ही टॉपिक था।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो एसिड्स की है वो भी क्या होती है, आज कंप्लीट हो जाती है। तो कल हम कोरिज्यूड नेचर ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ भी कन्फ्यूजन रही होगी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं सॉर्ट आउट आपकी कन्फ्यूजन को कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।